गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने शो मिस्ट्री ऑफ 26 में। तो तैयार हैं आप फिर से इंग्लिश सेशन का लुत्फ उठाने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने पिछले एपिसोड्स में बात की एक्टिव पैसिव वॉइस की डिटेल में, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ सभी फॉर्म्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी तरह के सेंटेंस बनाए हमने, और लास्ट में हमने इम्पेरेटिव में भी बात की, टेस्ट भी लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और आज हम बात करने जा रहे हैं नरेशन की। जी हाँ, सही सुना आपने। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के लिए। कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्यूरीज हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, और हमारा स्काइप आईडी तो आपको पता ही है, रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। आप इंस्टेंटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्काइप पे और चैट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। बिल्कुल उसी तरह की 5 सेकेंड्स की मोहलत पे आप बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। पर पहले शुरू में मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते क्या हैं और इनमें किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हैप्पी लर्निंग, एंड फॉर एनी डाउट्स फील फ्री टू ड्रॉप इन योर मैसेजेस एंड व्यूज। Do you think English is keeping you away from all the discussions, conversations and debates? Do you think that because of your bad English you are lacking behind? Or do you think that you are good at everything but English is stopping you from going further? Well. No need to think so, because Radio Udan has come up with a brand new show on English called Mystery of 26 every Monday 9 to 10 p.m. and repeat every Tuesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma. So get ready for learning English with Radio Udan. तो दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम इन नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो पहले तो एक चीज जान लेते हैं कि नरेशन होती क्या। वेल फ्रेंड्स, नरेशन वो होती है जब हम किसी की बात, किसी मित्र की या किसी भी व्यक्ति की बात किसी को बताते हैं, तो वो क्या कहलाती है? नरेशन। वो हम नरेट करते हैं कि किसी ने क्या कहा, ठीक है। तो ये हम नरेशन कितनी तरह की होती है? 2 तरह की, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या है देखते हैं। पहली बात तो ये, जो वर्ड्स कहे गए हैं, सेंटेंस कहे गए हैं, जो क्योट में होते हैं, मतलब जो क्योट में होते हैं, कोटिंग में होता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमास में, वो कहलाते हैं द डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम राइटिंग अ लेटर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। तो ये डायरेक्ट फॉर्म हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो गई। रोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट अ स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब कि जब जो कहने वाला व्यक्ति है उसने कहा कुछ बिना क्योट के, बिना कॉमा इनवर्टेड कॉमास के। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। रोहन सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये सीधा था, इनडायरेक्ट स्पीच थी। सीधे हमने कह दिया कि रोहन सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ऊपर क्या था? रोहन सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये फर्क हुआ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए अब कुछ एक और रूल्स की बात भी कर लेते हैं हम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। पहले तो रूल 1, जिसमें समय वगैरह कुछ ऐसी चीजें होती है जो बदलनी पड़ती हैं,
रूल्स होते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट में नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। नाउ का देन, हियर का देयर, फिर हियर आफ्टर का देयर आफ्टर, दिस का दैट। जैसे दिस इज, ही सेड दिस इज माई पेन, ही सेड दैट दैट वाज हिज पेन, तो दिस का दैट बन गया। ऐसे ही आगे दीज, दोज, अगो, बिफोर। ठीक है, कुछ एक और भी बोल देती हूँ, आसानी होगी सेंटेंस बनाने में, नहीं तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट में 10 यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा। तो अगर डायरेक्ट में 10 है तो इनडायरेक्ट में सो आएगा, और टुडे का बनेगा दैट डे, टुनाइट का बनेगा दैट नाइट, राइट दोस्तों। लास्ट नाइट का बनेगा द प्रीवियस नाइट, येस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ऐसे ही लास्ट वीक का द वीक बिफोर या फिर द प्रीवियस वीक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट वीक का द वीक आफ्टर या द फॉलोइंग वीक। लास्ट मंथ का द मंथ बिफोर या प्रीवियस मंथ। नेक्स्ट मंथ का अ मंथ आफ्टर। हीदर का थीदर। ऐसे ही हेंस का डेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक चीजें थी, अपने माइंड में रखिएगा कि सेंटेंस बनाते वक्त हमें ये बदलनी ही बदलनी है। इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो एक और रूल टेंसेस के बारे में ही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, पहले तो मैं आपको ये साफ कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो होती है जो सेंटेंस के शुरू में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच होती है वो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का। एक और बात, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में होती है। ठीक है, जैसे पहली बात तो ये कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पहला ही सेज, ही सेड, शी सेज, दे से, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, फॉर एग्जांपल वो तो चलो मैंने आपको बता ही दिया, तो कोई भी चेंज नहीं होगी रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुई तो चेंज होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में हो जाएगा। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एक एग्जांपल दे ही देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मोहन से, मोहन सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई ईट अ मैंगो। मोहन सेज आई ईट अ मैंगो। तो इसका पहले तो इस सेंटेंस में एक बार सोचिए खुद कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मोहन सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई ईट अ मैंगो। वेल दोस्तों, जो मोहन सेज है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो आई ईट अ मैंगो कोमा इन्वर्टेड कॉमास में है ये है रिपोर्टेड स्पीच। मोहन सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई ईट अ मैंगो। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन सेज दैट ही ईट्स अ मैंगो। मोहन सेज दैट ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट में थी, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में ही रही। मोहन सेज दैट ही ईट्स अ मैंगो। तो बट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट सेंटेंस में, स्पीच में जो सेंटेंस होगा, वर्ड्स होंगे वो भी बदल जाएंगे, जनरली चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट
becomes past tense. या चलिए आपको आसानी से बता देती हूँ मैं। अगर पास्ट टेंस हो, जैसे मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। तो इसमें आप देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में, पास्ट में है। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन सेड दैट ही रोट अ लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में हो जाएगी। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो मोस्टली जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होती, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रहती है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्यूरीज, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। एक और बात दोस्तों, पास्ट टेंस जब डायरेक्ट में होता है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होती है वो पास्ट परफेक्ट बन जाती है या फिर चेंज नहीं होती। जी हाँ, अगर हमारी जो डायरेक्ट है, जैसे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में हो, तो जो हमारी कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में रहती है या फिर उसका पास्ट परफेक्ट बन जाता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई ब्रॉट अ पेन yesterday. मोहन सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई ब्रॉट अ पेन yesterday. तो ये इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में है। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई ब्रॉट अ पेन yesterday. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमास में आई ब्रॉट अ पेन yesterday. तो इसका इंटरैक्ट क्या बनेगा? एक सेकेंड सोच के देखिए। पास्ट में है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और पास्ट में ही है रिपोर्टेड स्पीच। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई ब्रॉट अ पेन yesterday. तो दोस्तों इसका इंटरैक्ट बनेगा मोहन सेड दैट ही हैड ब्रॉट अ पेन द प्रीवियस डे. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो ऑलरेडी पास्ट में थी और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी थी डायरेक्ट में वो भी पास्ट में थी, इसीलिए हमारा इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गई। मोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई ब्रॉट अ पेन yesterday. इसका इनडायरेक्ट बना मोहन सेड दैट ही हैड ब्रॉट अ पेन द प्रीवियस डे. तो यहाँ पे आपने देख लिया, समझ लिया होगा कि इन केस हमारी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में भी चेंज हो सकती है, या तो वो पास्ट में ही रहेगी अनचेंज रहेगी या फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। बट अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है, तो इसके मैंने एग्जांपल्स आपको ऊपर दे दिए, समझा दिया मैंने आपको। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्विस्ट रहता है हमेशा नरेशन में जिसमें गलती अक्सर हो जाती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच किस उसमें, और अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों एक और बात बताई देती हूँ मैं आपको। चलिए आप ये खुद ही सेंटेंसेस में सीख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब हम सेंटेंसेस की बेसिक जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 5 सेकेंड्स की मोहलत पे आपको बताने हैं सेंटेंसेस और फिर मैं तो बता ही दूंगी, गेस कर सकते हैं आप। पहले हम शुरुआत करेंगे इजी सेंटेंसेस से और अकॉर्डिंगली हम
बढ़ेंगे मुश्किल सेंटेंसेस की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपको एक छोटे से प्रोमो ऐड के बाद। तब तक आप जो भी मैंने बताया ध्यान से माइंड में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर आके हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस का दौर। तो मिलती हूँ मैं आपको जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट प्रोमो ऐड। हैप्पी लर्निंग। कहानी नई हो या हो पुरानी, हर फिल्म की कहानी सुनिए आरजे निचिता की जुबानी। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्मी बाइस्कोप, जहाँ होगा एक्शन, रोमांस, म्यूजिक, इमोशन। एवरी सैटरडे 8 to 9 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Bala, I have a question for you. Add any numerical sign in between 4 and 5. Answer should be more than 4 and less than 5. Oh my god. What it could be? 4 plus 5, 9. 5 minus 4, 1. Can you solve it? Yeah, I got it. It's 4.5, which is less than 5, more than 4. Yes, friend. If you are also struggling with the reasoning, now don't worry. Because we have brought a show called Mrs. Confusion, जो दूर करेगा आपकी कंफ्यूजन को। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए रेडियो उड़ान पर रविवार रात 10 से 11 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेज तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत। लेकिन फिर भी दोस्तों जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है, रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम आज के सेंटेंसेस का दौर। पहले सेगमेंट में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से आपको बता दिया बेसिक रूल्स ऑफ नरेशन। राइट दोस्तों, बीच में कहीं भी आपको डाउट्स लगे तो आप पूछ सकते हैं। अब सेंटेंसेस बनाने लगे हैं हम, और बना के देखिएगा आप 5 सेकेंड्स की मोहलत पे, और अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको बता ही दूंगी। रूल्स ध्यान में रखिएगा। पहला सेंटेंस ये रहा आपके लिए। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। ही सेड, आई राइट अ लेटर। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। बनाइए इसका इंडेफिनिट सेंटेंस। He said, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, I write a letter। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए और रूल्स माइंड में रखिएगा। दोस्तों पूछा है मैंने सेंटेंस, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। बनाना है आपको, चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई राइट अ लेटर। जल्दी से सोचिए, समय आपका बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वेल दोस्तों, समय समाप्त होता है आपका। तो पूछा था मैंने, ही सेड आई राइट अ लेटर। इसका इंडायरेक्ट होगा ही सेड, क्या होगा? चलिए एक बार फिर से सोचने का मौका दे देती हूँ आपको। वेल दोस्तों, इसका बनेगा ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर।
ठीक है दोस्तों, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई राइट अ लेटर, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। क्यों? रूल्स मैंने ऊपर आपको बताए थे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में हो जाएगी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड और रिपोर्टिंग स्पीच है आई राइट अ लेटर, तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ठीक है, पास्ट में हो गया। और एक और बात दोस्तों, कंजंक्शन यूज होती है इसमें, डेट जो यूज हुआ बीच में, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। तो ये डेट कंजंक्शन की तरह यूज हुआ। आगे आगे कुछ और कंजंक्शंस भी होती हैं, वो उसकी भी बात करेंगे हम समय आने पे। अभी के लिए बेसिक जो कंजंक्शन सबसे ज्यादा यूज होती है वो है डेट। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। She said इन्वर्टेड कॉमा शुरू he goes to school daily। ही मतलब वो किसी और लड़के की या भाई की या दोस्त की बात कर रही है, अपनी बात नहीं कर रही है। तो she said इन्वर्टेड कॉमा शुरू he goes to school daily। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लड़की बात कर रही है एक लड़के की। she said इन्वर्टेड कॉमा शुरू he goes to school daily। बनाइए जल्दी से, 5 सेकेंड है आपके पास। she said he goes to school daily। दोस्तों पूछा है मैंने सेंटेंस, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू ही गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के की बात की है। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू ही गोज टू स्कूल डेली। जल्दी से सोचिए। वेल दोस्तों पूछा था मैंने, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू ही गोज टू स्कूल डेली, इसका इनडायरेक्ट बनेगा शी सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। शी सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में थी, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच हो गया वो भी पास्ट में हो गया, राइट। तो शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू ही गोज टू स्कूल डेली, रिपोर्ट फिर इनडायरेक्ट बन जाएगा शी सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दे सेड वी लव अवर कंट्री। दे सेड वी लव अवर कंट्री। बनाइए इसका आप जल्दी से इनडायरेक्ट, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव आवर कंट्री। जल्दी से सोचिए दोस्तों, सेंटेंस मैंने पूछा है दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव आवर कंट्री। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव आवर कंट्री। जल्दी से बनाइए इनडायरेक्ट इसका। समय समाप्त होता है आपका। पूछा था मैंने दे सेड कॉमन को में शुरू वी लव आवर कंट्री, इसका बनेगा दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रहा है। फिर भी कोई डाउट्स है तो क्लियर करना मत भूलिएगा। छोटा डाउट भी सेंटेंस गलत करवा सकता है, इसलिए इट इज बेटर टू आस्क मी। तो दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव आवर कंट्री, इसका बनेगा दे सेड that they loved their country। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। He said inverted comma शुरू he is listening to the music। He said comma inverted comma शुरू he is listening to the music। बनाइए इसका आप इंटर। He said he is listening to the music।
पूछा है दोस्तों मैंने सेंटेंस, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। जल्दी से बनाइए इसका इंडायरेक्ट। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, जल्दी सोचिए। तो दोस्तों समय समाप्त होता है। पूछा था मैंने सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच पूछी थी। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। इसका बनेगा ही सेड दैट he was listening to the music. He said that he was listening to the music. ठीक है, सिंपल सा था ये बस। He said इन्वर्टेड कॉमा शुरू, he is listening to the music. He said that he was listening to the music. तो चलिए बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। She said इन्वर्टेड कॉमा शुरू, I am washing my clothes. He said इन्वर्टेड कॉमा शुरू, I am washing my clothes. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड्स हैं आपके पास। She said inverted comma शुरू, I am washing my clothes. वेल दोस्तों समय समाप्त होता है आपका। पूछा था मैंने आपसे सेंटेंस, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। इसका क्या बनना था इनडायरेक्ट। उसने कहा था कि शी सेड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। उसने कहा कि वह अपने कपड़े धो रही थी। शी सेड दैट शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। डायरेक्ट था शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। इनडायरेक्ट हो गया शी सेड दैट शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी आर एंजॉयिंग द वेदर। दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी आर एंजॉयिंग द वेदर। जल्दी से बनाइए इसका इंटरैक्ट स्पीच। दे सेड वी आर एंजॉयिंग द वेदर। वेल दोस्तों सेंटेंस मैंने पूछा है, दे सेड वी आर एंजॉयिंग द वेदर। दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी आर एंजॉयिंग द वेदर। जल्दी से बनाइए इसका इंटरैक्ट स्पीच। वेल दोस्तों समय समाप्त होता है आपका। पूछा था मैंने, दे सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी आर एंजॉयिंग द वेदर। इसका इंडायरेक्ट बनेगा दे सेड दैट दे वर एंजॉयिंग द वेदर। ठीक है दोस्तों, तो पूछा था मैंने दे सेड वी आर एंजॉयिंग द वेदर। इसका इंडायरेक्ट बनेगा दे सेड दैट दे वर एंजॉयिंग द वेदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। She said, I like football. She said, inverted comma शुरू, I like football. सिंपल सा है, जल्दी से बनाइए इसका इंडायरेक्ट स्पीच। She said, I like football.
समय समाप्त होता है दोस्तों। पूछा था मैंने आपसे, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई लाइक फुटबॉल। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई लाइक फुटबॉल। इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड दैट शी लाइक्ड फुटबॉल। शी सेड दैट शी लाइक्ड फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव रेडियो उड़ान। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव रेडियो उड़ान। इसका बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच, जल्दी से सोचिए। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव रेडियो उड़ान। काफी इजी सा पूछ लिया मैंने ये, फिर भी देखते हैं। पूछा मैंने दे से कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू वी लव रेडियो उड़ान। बनाना है आपको इसका जल्दी से इनडायरेक्ट। समय समाप्त होता है दोस्तों आपका। पूछा था मैंने दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू वी लव रेडियो उड़ान। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दे से दैट दे लव रेडियो उड़ान। बिल्कुल सिंपल सा था, दे से दैट दे लव रेडियो उड़ान। तो चलिए बढ़ते हैं एक और सेंटेंस की ओर। बबीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई गो टू स्कूल एवरी डे। बबीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई गो टू स्कूल एवरी डे। जल्दी से बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। Babita said, comma inverted comma shuru, I go to school every day. पूछा है सेंटेंस मैंने बबीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई गो टू स्कूल एवरी डे। बनाना है इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच, जल्दी से सोचिए, समय खत्म हो रहा है आपका। तो समय समाप्त आपका। मैंने पूछा था बबीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई गो टू स्कूल एवरी डे। I go to school every day. इसका indirect speech बनेगा Babita said that she went to school every day. Babita said that she went to school every day. Babita said comma inverted comma शुरू I go to school every day. Indirect speech Babita said that she went to school every day. ठीक है दोस्तों, तो sentences का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो ऐड के उस पर। इतने में आप देखिए कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, सोच के रखिएगा और रूल्स भी माइंड में रखिएगा। आके फिर थोड़े और मुश्किल सेंटेंसेस की ओर बढ़ेंगे हम। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एनी डाउट्स, क्यूरीज, क्वेश्चंस। यू कैन ड्रॉप इन योर मैसेजेस, व्यूज इंस्टेंटली ऑन आवर स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.radioudan.com. And one more way, you can also drop in your views on our Facebook page www.facebook.com/radioudan. So I'll be back just after this short promo ad. A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. To debate on every topic and enhance your knowledge.
I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir, it's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the state. Listen the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in that debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything is a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. तो दोस्तों बात चल रही है नरेशन की और हम बना रहे हैं सेंटेंसेस। कुछ एक सेंटेंसेस भी बनाए हैं, रूल्स क्लियर हैं आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। पहले कुछ एक आधे इजी से पूछ लेती हूँ। ऋषि सेड कॉमन नोटेड कॉमा शुरू, माय एग्जाम वाज गुड। ऋषि सेड कॉमन नोटेड कॉमा शुरू, माय एग्जाम वाज गुड। इसका बनाइए आप इंडायरेक्ट, 5 सेकंड से जल्दी से सोचिए। ऋषि सेड कॉमन नोटेड कॉमा शुरू, माय एग्जाम वाज गुड। तो दोस्तों पूछा है मैंने आपसे सेंटेंस, समय आपका समाप्त हो गया, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। पूछा था मैंने ऋषि सेड कॉमा नोटेड कॉमा शुरू, माय एग्जाम वाज गुड। इसका इंटरैक्ट बनेगा ऋषि सेड दैट हिज एग्जाम वाज गुड। ऋषि सेड दैट हिज एग्जाम वाज गुड। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट था ऋषि सेड कॉमा नोटेड कॉमा शुरू, माय एग्जाम वाज गुड। इंटरैक्ट बनेगा ऋषि सेड दैट हिज एग्जाम वाज गुड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। Mother said, comma inverted comma शुरू, the food is ready. The food is ready. Mother said, comma inverted comma शुरू, the food is ready. बनाना इसका इंटरैक्ट, जल्दी से सोचिए। Mother said, comma inverted comma शुरू, the food is ready. समय समाप्त होता है दोस्तों। ये पूछा था मैंने मदर सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द फूड इज रेडी। इसका बनेगा इनडायरेक्ट मदर सेड दैट द फूड वाज रेडी। जी हाँ, मदर सेड दैट द फूड वाज रेडी। डायरेक्ट था मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द फूड इज रेडी। इंडायरेक्ट मदर सेड दैट द फूड वाज रेडी।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। जॉन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। जॉन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। जल्दी से बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। जॉन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। दोस्तों पूछा है मैंने डायरेक्ट स्पीच में, जॉन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच थी जॉन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। तो चलिए दोस्तों, समय समाप्त होता है। पूछा था मैंने कि जॉन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी इसकी जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन। दोस्तों कभी भी पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए, आगे की बात की जाए तो विल या शैल का वुड बन जाता है। जी हाँ, पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो वुड बन जाता है विल का। तो डायरेक्ट में था जॉन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल गिव यू अ पेन। इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की और सेंटेंस की ओर। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम ग्लैड टुडे। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम ग्लैड टुडे। ये एक इजी सा है, तो जल्दी से बनाइए। ही सेड आई एम ग्लैड टुडे। तो दोस्तों समय समाप्त होता है। ये एक इजी सा था। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम ग्लैड टुडे। इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड दैट ही वाज ग्लैड दैट डे। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही एपिसोड के बताया है कि समय कैसे बदल जाता है। टुडे का दैट डे बन गया यहाँ पे। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम ग्लैड टुडे। इंडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वाज हैप्पी आई मीन ग्लैड दैट डे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल स्टडी द बुक। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल स्टडी द बुक। मैं पढ़ूंगा किताब। तो बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल स्टडी द बुक। दोस्तों पूछा मैंने ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल स्टडी द बुक। बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच। जल्दी से सोचिए, आपके सेकंड्स खत्म होने वाले हैं। तो समय समाप्त होता है दोस्तों। पूछा था मैंने ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई विल स्टडी द बुक। इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में he said that he would study the book. He said that he would study the book. देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि पास्ट में फ्यूचर की बात करते वक्त will या shall का would बन जाएगा। तो डायरेक्ट सेंटेंस में था he said इन्वर्टेड कॉमा शुरू I will study the book। इंडायरेक्ट में हो गया he said that he would study the book। राइट दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। The girl said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। वेल ये बहुत ही सिंपल से, पर सेंटेंस काफी लंबा है, काफी चीजें इसमें भरी हुई है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर सेंटेंस इज वेरी इजी। ध्यान से बना के देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है। द गर्ल सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। कि ये मुझे बहुत खुशी मिलती है आज यहाँ पे प्रेजेंट होने में।
तो द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। बनाइए इसका इंटरैक्ट स्पीच। फिर से रिपीट कर देती हूँ, द गर्ल सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। जल्दी से सोचिए, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैंने पूछा था कि डायरेक्ट स्पीच थी। द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। द गर्ल सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। जल्दी से सोचिए, बनाना है आपको इसका इंटरैक्ट स्पीच। तो पूछा था मैंने, द गर्ल सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। समय आपका खत्म हो गया। इसका इंटरैक्ट स्पीच बनेगा, the girl said that it gave her great pleasure to be there that evening. The girl said that it gave her great pleasure to be there that evening. ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट स्पीच में था the girl said inverted comma शुरू, it gives me great pleasure to be here this evening. इंटरैक्ट हो गया, the girl said that it gave her great pleasure to be there that evening. देखो हेयर का देयर बन गया, दिस इवनिंग का दैट इवनिंग बन गया। अदरवाइज सेंटेंस सिंपल था, द गर्ल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। द गर्ल सेड दैट इट गिव हर ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। द मैन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। द मैन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। मुझे जरूर जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। तो सेंटेंस है, द मैन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से बनाइए इसका इंटरैक्ट स्पीच। थोड़ा सा टफ है पर इतना भी नहीं। द मैन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों पूछा था मैंने, द मैन सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। वेल, इसका इंटरैक्ट स्पीच बनेगी, द मैन सेड दैट ही मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सिंपल था, एज सुन एज पॉसिबल का तो सेम ही रहना था और सब कुछ बना ही दिया। द मैन सेड आई मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। द मैन सेड दैट ही मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। मैं आप लोगों में से किसी को भी देखना नहीं चाहती, जाओ यहाँ से। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। बनाइए इसका इंटरैक्ट स्पीच। थोड़ा सा ट्विस्टी है पर इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी से बना के देखिए। 5 सेकंड है आपके पास, फिर तो मैं बता ही दूंगी। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। पूछा था मैंने, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। वेल दोस्तों, इसका इंटरैक्ट स्पीच बनेगी, शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू गो अवे। थोड़ा सा लगाइए, पूछा था डायरेक्ट में, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। दो बातें हैं इसमें, एक तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, दूसरी बात कही कि जाओ यहाँ से। दो बातें तो किस तरीके से हमने इंटरेक्ट में की। शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ देम, पहले तो इतनी बात आ गई कि वो उनमें से किसी को नहीं देखना चाहती, एंड
साथ में एंड जोड़ के आस्क्ड, और उसने कहा them to go away and asked them to go away. She said that she did not want to see any of them and asked them to go away. Well दोस्तों, ये सेंटेंस एक मैंने पूछ लिया है, पर हम इस पे विस्तार से बात करेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस पे, क्योंकि थोड़े से टेढ़े होते हैं, थोड़े समझने पड़ेंगे, बट एक बार बेसलाइन पता लग गई तो इट वॉन्ट बी मच डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो वैसे ये एक सेंटेंस मैंने ऐड कर लिया था। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। इसका मैंने इंडायरेक्ट, शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू गो अवे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी विल सेंड यू गिफ्ट्स। दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी विल सेंड यू गिफ्ट्स। बनाइए जल्दी से इंडायरेक्ट स्पीचेस की, फिर से दोहरा देती हूँ एक बार। दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी विल सेंड यू गिफ्ट्स। दोस्तों पूछा था मैंने, दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी विल सेंड यू गिफ्ट्स। इसका बनेगा दे सेड टू मी दैट दे वुड सेंड मी गिफ्ट्स। ठीक है, तो पूछा था मैंने ऊपर, दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी विल सेंड यू गिफ्ट्स। दे सेड टू मी दैट दे वुड सेंड मी गिफ्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। I said inverted comma शुरू, I will not take the exam. I said inverted comma शुरू, I will not take the exam. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। I said inverted comma शुरू, I will not take the exam. तो दोस्तों पूछा है मैंने, आई सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई विल नॉट टेक द एग्जाम। बनाना है आपको इसका इंडायरेक्ट स्पीच। वेल, समय भी आपका समाप्त ही हो रहा है, जल्दी से सोचिए। आई सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई विल नॉट टेक द एग्जाम। टाइम्स अप। मैंने पूछा था आई सेड आई विल नॉट टेक द एग्जाम। इसका बनेगा आई सेड दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने काफी सेंटेंसेस की बात की है। उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जानी चाहिए। बता दिया मैंने आपको, फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़े इजी सेंटेंसेस भी पूछे मैंने, थोड़े से टफ भी, तो फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। आगे जाके हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उनकी भी बात करनी है, और एक स्पेशल सेशन करना है पास्ट सेंटेंसेस पे, क्योंकि पास्ट जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो वो क्लियर करना चाहूँगी मैं। तो करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज अभी मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो ऐड के उस पर, और फिर लास्ट सेगमेंट में जरा थोड़ी सी बात करते हैं, एंड अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो ऐड के बाद। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो, बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com।
रेडियो उड़ान पर अंदाज अपना अपना सुनने वाले तमाम लिसनर्स की खिदमत में आरजे सैफ अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात और अपना सलाम पूरे खुलूस के साथ पेश करता है। दोस्तों, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अंदाज अपना अपना को रेडियो उड़ान पर लगातार सुन रहे हैं और आपकी लिसनरशिप बढ़ती चली जा रही है। आपकी मोहब्बतों के हम बड़े एहसानमंद हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे, अपने फीडबैक्स हमें देते रहें और सुनते रहें अंदाज अपना अपना हर मंडे रात 8 से 9 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible, and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes. Only on Radio Udan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Bala Nagendran. Don't forget to tune into Radio Udan to listen to World This Week, a war on the globe. तो दोस्तों, अब समय इतना नहीं रहा कि और हम सेंटेंसेस बना सके, पर आज मुझे तो बहुत मजा आया और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा। नई नई चीजें सीखी होंगी, अपने नरेशन के बारे में बेसिक रूल्स समझ आ गए होंगे आपको। काफी सेंटेंसेस बनाए हमने, सिंपल भी बनाए, कुछ एक डिफिकल्ट भी थे। तो आगे आने वाले कुछ एक एपिसोड में हमने डिटेल में विस्तार से बात करनी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही, जिनमें कि एक सेशन हम पूरा पास्ट में करेंगे, क्योंकि पास्ट में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, अक्सर कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। क्वेश्चन फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और कुछ एक ऐसी और चीजें हैं जो भी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों, कोई भी डाउट्स हो, क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में, नरेशन के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी फेसबुक URL भी है जो कि www.facebook.com/radioudan। हमारी वेबसाइट आपको पता ही है www.radioudan.com और स्काइप ID रेडियो उड़ान। तो इंतजार किस बात के, जल्दी से अपने व्यूज फीडबैक्स भेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं पढ़ाऊं बताऊं तो मैं जरूर बताऊंगी, बस आप ड्रॉप इन कर दीजिएगा। ये भी नरेशन वैसे तो मैंने शुरू करनी ही थी, पर कुछ एक मेरे लिसनर्स ने मुझे ड्रॉप इन किया था मैसेज कि नरेशन कराऊं मैं, इसलिए मैंने पहले नरेशन शुरू कर लिए। वैसे नरेशन मेरे लिस्ट में थी ही। तो चलिए दोस्तों, अभी नरेशन शुरू हो चुकी है आज हमारी, और ये कुछ 2-3 एपिसोड में चलेगी, क्योंकि हमने डिटेल में सब कुछ सीखना है नरेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल स्टूडियो। नाउ स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो उड़ान, our flight of life. I will meet you the next week, the same day, Monday, 9 to 10 p.m. and repeat every Tuesday, 4 to 5 p.m. And if you have skipped any of the episodes, you can get it from our archive segment. And the good news for my listeners is that कि you can get it from YouTube too. Yes दोस्तों, YouTube पे episodes मैंने चढ़ा दिए, और रेडियो उड़ान के सभी shows के episodes आप YouTube से ले सकते हैं, सुन सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक। गुड लक, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल शुरू हो गया और
ये पहला ही एपिसोड था हमारे 2015 का। तो चलिए दोस्तों, गुड लक। आप सुन रहे हैं रेडियो रात, तो सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो रात, तो सुनते रहिएगा।